हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। हमारा जो वीडियो बच्चों आज का रहने वाला है वो डिजीज से रिलेटेड रहेगा। और क्या रहने वाला है, बैक्टीरियल डिजीज की हम बात करने वाले हैं। हमारी डिजीज में जो रहेंगे वो रहेगा आपका एक तो कौन सा पैथोजन है यानी कि रोग कारक है जिसके कारण बैक्टीरियल डिजीज होती है, और कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो चलिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी कहा था जब मैंने वायरल डिजीज आपको बताई थी कि आपके जो क्वेश्चन है सीधे सीधे यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका रहने वाला है वो कौन सी डिजीज है, टिटनस। किसकी बात कर रहे हैं, टिटनस की बात कर रहे हैं। इससे जो प्रभावित अंग होता है बच्चों वो कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। अब बैक्टीरिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या रहने वाला है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या रहेगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है उस बैक्टीरिया से आपके कौन सी डिजीज होती है, टिटनस डिजीज होती है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा हैजा। हैजा को क्या कहा जाता है, कोलेरा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कोलेरा भी इसे कहा जाता है। इससे प्रभावित भाग जो होता है वो क्या होती है, आंत। क्या होती है, आंत प्रभावित होती है। इसके लिए जो जिम्मेदार आपके बैक्टीरिया है वो कौन है, विब्रियो कोलेरी। क्या रहेगा, विब्रियो कोलेरी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइफाइड। किसकी बात कर रहे हैं, टाइफाइड की। तो टाइफाइड से भी प्रभावित अंग कौन सा होता है, आंत होती है। और जो बैक्टीरिया यहाँ पर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, साल्मोनेला टाइफी। क्या रहता है बच्चों, साल्मोनेला टाइफी यहाँ पर रहता है। इसी तरह से हम क्षय रोग की बात करते हैं जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। तो ये जो आपकी डिजीज है वो प्रभावित करती है फेफड़ों को। किसको प्रभावित करती है, फेफड़ों को। और होता किसकी वजह से है ये, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया जो होती है वो क्या करती है, श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको करता है, श्वास नली को प्रभावित करने वाली डिजीज है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा है आपका, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है इसका बैक्टीरिया रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेग। प्लेग को क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी इसे कहा जाता है, यानी कि काली मौत भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, काली मौत भी इसे कहते हैं। इससे प्रभावित अंग जो होते हैं वो फेफड़े होते हैं। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो कौन सा रहता है आपका, पास्चुरेला पेस्टिस। कौन सा रहता है बच्चों, पास्चुरेला पेस्टिस रहता है। अब आप देखिए, आपने बहुत सारे अगर एग्जाम दिए हैं या फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो आप देखिएगा कि बैक्टीरिया के नाम जो है वो आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही इसी तरह से पूछे जाते हैं। बीमारी दे दी जाती है और बैक्टीरिया का नाम आपसे मैच करवाया जाता है। तो ये जो स्लाइड है वो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या करता है, मायने रखता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा काली खांसी। काली खांसी के लिए प्रभावित अंग कौन सा है, श्वसन तंत्र होता है। और जीवाणु का नाम क्या है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। क्या होता है बच्चों, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, यानी कि इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, पर्ट्यूसिस डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया। किसकी बात करते हैं, निमोनिया की। निमोनिया से प्रभावित अंग वही आपके क्या रहते हैं, लंग्स रहते हैं। और इसके लिए जो बैक्टीरिया है वो आपका कौन सा रहता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी रहता है। कोड, कोड को क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। कुष्ठ रोग होता है ना, लेप्रोसी कुष्ठ रोग इसी का नाम है। इससे प्रभावित अंग आपका वही तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है। और किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा लेप्रोसी डिजीज होती है। गोनेरिया को, गोनोरिया जो है उसको क्या बोलते हैं, सुजाक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुजाक कहा जाता है। इसके लिए जो है वो कौन सा है, मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। इससे बैक्टीरिया जो यहाँ हेल्प करता है ये डिजीज करने में कौन सा होता है, नाइसेरिया गोनेराई। कौन सा होता है, नाइसेरिया गोनेराई जो है वो रहता है। सिफिलिस की अगर बात करें, सिफिलिस से प्रभावित भाग जो होता है वो कौन सा होता है, शिशन। और ये क्या है आपका, किसके द्वारा होता है, टेपोनोमा पैलिडम। किसके द्वारा होता है, टेपोनोमा पैलिडम के द्वारा होने वाली डिजीज है। तो आज की ये डिजीज हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। हमने वायरल डिजीज भी पढ़ी थी। तो ये जो आपके लिए स्लाइड है वो क्या रहने वाली है, यूजफुल रहने वाली है। आपका एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करता है सिलेक्शन के लिए। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसे यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दशहरा आपके लिए मंगलमय रहे, सुखमय रहे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। हैप्पी दशहरा।